साल 2003 में ग्रेट ब्रिटेन की एक साइकिलिंग कंपनी ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत एक दिन में पूरी तरह से बदल गई थी जब उन्होंने डेव ब्रेल्सफोर्ड को अपने नए प्रदर्शन संचालक बनाया था। साल 1908 से लेकर 2003 तक जहां ओलंपिक्स के खेल में ग्रेट ब्रिटेन साइकिलिंग ने सिर्फ एक ही मेडल जीत पाई थी, वहीं साइकिलिंग की सबसे बड़ी रेस टूर द फ्रांस में भी ब्रिटेन की अच्छी हालत नहीं थी। लेकिन ब्रेल्सफोर्ड के आने के बाद कंपनी के करियर में भी एक बड़ा बदलाव आया। ब्रेल्सफोर्ड ने टीम के साथ मिलकर कंपनी के काम करने के तौर तरीकों के साथ साथ खिलाड़ियों के तरीकों में भी छोटे छोटे बदलाव किए। फिर जैसे बाइक की सीट में बदलाव हो या फिर नए बायोफीडबैक सेंसर्स के माध्यम से मानव शरीर के बारे में जानकारी इलेक्ट्रिक के माध्यम से मिल जाती है। उन्होंने अपनी टीम को साथ लेकर इन छोटे छोटे बदलावों के साथ अपनी टीम को जीत के लिए तैयार किया। उनके इस कंपनी में आने से ही 5 सालों के अंदर ब्रिटिश साइकिलिंग के खिलाड़ियों में बड़ा बदलाव आया, जहां उन्होंने साल 2008 के ओलंपिक्स में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एक गोल्ड मेडल जीता। इतना ही नहीं, उसी साल ब्रिटिश रेसिंग साइकिलिस्ट ब्रैडली विकेंस भी टूर द फ्रांस के विजेता बने। फिर अगले साल ब्रिटिश साइकिलिंग के साइकिलिस्ट क्रिस फ्रोम ने भी यह रेस जीती। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ऐसी टीम जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं रह गई थी, वो अचानक से इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे कर सकती है। तो इसका जवाब है ब्रेल्सफोर्ड और उनकी टीम की छोटी छोटी कोशिशों के बदौलत ही इतना बड़ा बदलाव हो पाया था। इससे हमें यहाँ ये समझने की जरूरत है कि सिर्फ खेल ही नहीं, जिंदगी की हर दूसरी फील्ड में छोटे कदमों से ही की जाती है। में सक्सेस पाने की शुरुआत, फिर चाहे वो वजन कम करने का सफर हो या फिर किसी किताब के लिखे जाने का। हालांकि जेम्स का मानना है कि ऐसे कई बड़े बदलाव आने पर कई बार बहुत बड़ा समय लग जाता है, लेकिन इस दौरान लोगों को हार नहीं मानना चाहिए। उनके मुताबिक इंसान के हर दिन जीने के तरीकों में 1% बदलाव आए तो भी यह बहुत है। कई बार ऐसे बदलाव ध्यान में भी नहीं आते, लेकिन ये इंसान के तरक्की का अहम हिस्सा बन जाते हैं। मैथ्स की भाषा में कहा जाए तो अगर आप अपनी जिंदगी को 1% बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो कुल मिलाकर आप 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। तो कहीं आपके तौर तरीकों में 1% की कमी रह जाए तो साल के अंत आते आते तक आप 0 पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि आदतें खुद में होने वाली इम्प्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाती हैं। जैसे कि पैसे के छोटे छोटे कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से बढ़ते रहते हैं, उसी तरह से आपकी छोटी छोटी कोशिशों का कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी तरक्की का हिस्सा बनते हैं। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि रोज की जिंदगी में इस बात को मानकर चलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आप खुद सोचकर देखिए कि आप हर दिन आप थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं, फिर भी आपको जिंदगी में कई बार पैसों की कमी का सामना करना पड़ता है। उसी तरह आप 3 दिन से लगातार जिम जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका 1 किलो भी वजन कम नहीं हुआ, या फिर आपने 1 घंटे से मैंडेरियन किताब में अपनी आंखें घुसाई हैं, तब भी वो भाषा आप सीख नहीं पाए हैं। ये आपकी छोटी कोशिश के कुछ ऐसे उदाहरण हुए जिनको बेस बनाकर आपको एक लंबा सफर तय करना है। जेम्स ने इंसान की आदतों को दो धारी तलवार माना है। उनके मुताबिक अच्छी आदतें आपको जहां एक अच्छा इंसान बनाती हैं, वहीं दूसरी बुरी आदतें आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए आपको अच्छी और बुरी आदतों के बीच की उस लाइन की अच्छे से समझ होनी चाहिए जो आसानी से दिखाई नहीं देती। ऐसा करके आप उस तलवार की बुरी धार से अपने आप को बचा सकें। अब मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और आपके सामने की टेबल में एक बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है। अब धीरे धीरे उस कमरे का टेम्परेचर 1-1 डिग्री बढ़ना शुरू होता है। ऐसे में आपको अब तक जिस कमरे में ठंड लग रही थी, वहां का टेम्परेचर अब गर्म होता जा रहा है। लेकिन आप देखते हैं कि आपके सामने वाली टेबल पर रखा बर्फ का टुकड़ा वैसे का वैसा है। पहले 26 डिग्री, फिर 27 डिग्री, फिर 28 डिग्री, ऐसे करते करते रूम का टेम्परेचर 32 डिग्री जब पहुंचता है,
तब बर्फ पिघलना शुरू होता है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर जब बढ़ते बढ़ते थोड़ा बढ़ गया तो बर्फ ने पिघलना शुरू कर दिया। बर्फ पिघलने के इस एग्जाम्पल के साथ जेम्स साहब यही बताना ही चाहते थे कि छोटी छोटी कोशिशों के बाद एक बड़ा बदलाव आ ही जाता है। जैसे रूम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया जा रहा था, उसी प्रकार इंसान को प्रतिदिन अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए 1% कोशिश करनी होगी। उस वक्त कुछ दिन आपको अपनी कोशिशों का कोई खास फायदा पता नहीं चलेगा, तो आपको अफसोस करना पड़ सकता है, जिसे जेम्स ने वैली ऑफ डिसअपॉइंट का नाम दिया है। और ये वही खाई है जिसे आपको पार करने की जरूरत होगी। और अब अगर आप इस खाई को हार ना मानते हुए पार कर लेते हैं तो सक्सेस पाने से आपको कोई भी चीज रोक नहीं सकती। किसी भी फील्ड में धैर्य यानी पेशेंस की जरूरत होती है। NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की सबसे सफल टीमों में से एक द सैन एंटोनियो स्पर्स के लॉकर रूम में महान समाज सुधारक जैकब राइस का एक थॉट रखा हुआ है। उसमें लिखा है, जब मुझे कोई और मदद की उम्मीद नहीं रहती, तब मैं उस पत्थर काटने वाले को देखता हूँ जो पत्थर पर बार बार आरी चलाता रहता है। इसका मतलब ये है कि एक पत्थर काटने वाला एक पत्थर पर करीब 100 बार वार करता है। उसी तरह इंसान को भी सक्सेस पाने से पहले कई कोशिशें करनी पड़ती हैं। ऐसे वक्त में अगर इंसान हार मान लेता है तो वह बीच रास्ते में ही रह जाता है, और जो हार नहीं मानता वो इस रास्ते को पार कर लेता है। किसी इंसान को अपने गोल या टारगेट के पास पहुंचने के लिए अपने रास्ते को भी ठीक करना पड़ता है। मान लीजिए कोई इंसान किसी खेल में टीम का कोच है, तो उसका टारगेट सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि वह अपनी टीम को चैंपियनशिप कैसे दिलाए, बल्कि उसका टारगेट ये भी होना चाहिए कि उसकी टीम की कोशिश का हर हिस्सा बेहतर हो। इसमें नए खिलाड़ियों को टीम का हिस्सा बनाना, उनकी अच्छी प्रैक्टिस करवाना, अपने असिस्टेंट कोच को साथ में लेकर चलना, ये सारी चीजें चैंपियनशिप जीतने के लिए उतनी ही मायने रखती हैं जितनी कि बाकी सारी चीजें। इसी तरह अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसका गोल एक करोड़ों का बिजनेस शुरू करना हो, तो उसे इसके आसपास का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ एक और प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति अपना गोल छोड़कर अपने सिस्टम को तैयार करने में लग जाए तो क्या यह सही है? इसमें जेम्स का कहना है, हाँ, थोड़े ही समय पर उसको सक्सेस जरूर मिलेगी। फिर किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने का मतलब होता है कि 1% अपने आप को बेहतर करना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गोल किसी काम के नहीं होते। वो गोल ही तो हैं जो आपको मेहनत करने की सही दिशा दिखाते हैं। लेकिन यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि हारने वाला या जीतने वाला इंसान दोनों ही गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन फर्क है दोनों में गोल की तरफ बढ़ने के तरीकों में। इसीलिए यहाँ जेम्स अपने गोल को सही करने से ज्यादा अपने सिस्टम को सही करने में जोर देते हैं। हालांकि किसी को अपनी आदतें बदलने में मुश्किल होती है तो वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, वो उनके सिस्टम की प्रॉब्लम है। इंसान अपनी बुरी आदतें बार बार दोहराता है क्योंकि वो इसलिए नहीं कि वो उसे बदलना नहीं चाहता, वो इसलिए कि उनका सिस्टम ही गलत बना है, जिसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। तभी यहाँ जेम्स एटॉमिक हैबिट की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है कि अपने आप को प्रतिदिन 1% बेहतर बनाने की कोशिश करना। ऐसी छोटी छोटी आदतों के साथ शुरुआत करना जो एक बड़े सिस्टम का हिस्सा हो। जैसे एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए बहुत से एटम्स की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह अच्छी आदतें बनाने के लिए एटॉमिक हैबिट की जरूरत है। आदतें इंसान के जीवन में एटॉम्स का काम करती हैं। हर एक छोटी आदत इंसान को बेहतर बनाने का एक छोटा हिस्सा होती है। शुरू शुरू में तो ये आदतें नजर में भी नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं आदतों के बदौलत इंसान में बदलाव आता है। तब इन छोटी आदतों को लोग समझ पाते हैं। अगर आम तौर पर कहा जाए तो एटॉमिक हैबिट की डिफिनेशन यही है कि आम तौर पर की जाने वाली चीजें जो छोटी और आसान है, लेकिन बाद में जाकर इंसान के जीवन पर एक गहरा असर डालती हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर से मिलता हूँ आपके साथ एक और नई रोमांचित वीडियो के साथ। तो आप जुड़े रहिए द इंडिया बुक चैनल के साथ।